पहाड़ों की छाया में बसा हुआ था वह गांव, जहां सूरज ढलते ही कहानियों का दौर शुरू हो जाता था। कहानियों में सबसे खौफनाक जिक्र होता था भूतिया जंगल का। घने पेड़ों से लटके काय की तरह लटकते स्पानी मोहर और सन्नाटे को चीरती अजीब सी आवाजें। यह जंगल अपने रहस्य को सीने से लगाए रखता था। गांव के कुछ नौजवान थे जिनको डर का मतलब नहीं पता था। उनमें से एक था वीरू। एक शाम शराब के नशे में धुत होकर उसने अपने दोस्तों के सामने दावा किया, कल मैं भूतिया जंगल में जाऊंगा और वहां रात बिताऊंगा। दोस्तों ने उसे मना किया, पर वीरू नहीं माना। अहंकार में अंधा होकर वह अगले दिन सुबह ही जंगल की ओर चला गया। जंगल में घना अंधेरा छाया हुआ था। सूरज की एक किरण भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। अजीब सी गंध हवा में तैर रही थी। पेड़ों की टहनियां हवा में ऐसे हिल रही थीं मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें हिला रहा हो। कुछ देर बाद वीरू को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर कुछ नहीं दिखा। चलते चलते उसे एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया। पेड़ इतना विशाल था कि उसके नीचे एक छोटा सा मकान भी समा सकता था। जैसे ही वीरू पेड़ के पास पहुंचा, जोर की हवा चलने लगी और पेड़ की टहनियों पर लटके हुए सूखे पत्ते फड़फड़ाने लगे। अचानक पेड़ के पीछे से एक सफेद साया निकला। सफेद साया एक महिला सी दिखाई दे रही थी। उसके बाल खुले हुए थे और उसकी आंखें जल रही थीं। वीरू के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह चिल्लाना चाहता था, पर उसकी आवाज गले में अटक गई। सफेद साया धीरे धीरे वीरू के करीब आने लगा। वीरू को होश तभी आया जब अगली सुबह सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी। वह उस विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा हुआ था। गांव वाले उसे वापस ले गए। वीरू जिंदा तो बच गया, पर वह जंगल के भूत का साया अपने साथ लाया। वह अब कभी भी हंसता नहीं था और न ही कभी किसी से बात करता था। उसकी आंखों में हमेशा वही खौफ रहता था, भूतिया जंगल के भूत का खौफ। गांव वालों को वीरू की हालत देखकर डर तो लगा, लेकिन भूतिया जंगल के रहस्य को सुलझाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। कुछ दिनों बाद एक यात्री गांव में आया। वह पुरातत्ववेत्ता था और प्राचीन चीजों की खोज में निकला हुआ था। गांव वालों ने उसे वीरू के साथ हुई घटना बताई। यह सुनकर पुरातत्ववेत्ता की आंखों में चमक आ गई। उसने गांव वालों से कहा, शायद भूतिया जंगल में कोई इतिहास छुपा है जिसे सामने लाना जरूरी है। पुरातत्ववेत्ता वीरू को साथ लेना चाहता था। वीरू तो जंगल का नाम सुनते ही सिहर उठता था, पर पुरातत्ववेत्ता ने उसे समझाया कि जंगल का रहस्य उजागर करने से ही उसके मन का डर दूर होगा। वीरू को लगा कि शायद पुरातत्ववेत्ता सही कह रहा है। इस तरह वह एक बार फिर जंगल की ओर चल पड़ा। इस बार डर से नहीं, बल्कि सच जानने की जिज्ञासा से। जंगल में पहुंचकर पुरातत्ववेत्ता ने वीरू से उस जगह को दिखाने के लिए कहा जहां वह बेहोश हुआ था। उन्होंने विशाल बरगद के पेड़ के आसपास खुदाई शुरू कर दी। कुछ ही घंटों में उन्हें जमीन के नीचे ईंटों से बनी एक दीवार मिली। धीरे धीरे खुदाई करते हुए उन्होंने पाया कि यह दीवार किसी मकबरे का हिस्सा है। मकबरे का दरवाजा खोलते ही उन्हें अंदर सोने के गहने और हथियार मिले। साथ ही दीवारों पर बनी आकृतियां बताती थीं कि यह मकबरा किसी राजा का था। अब उन्हें समझ में आ गया था कि जंगल में सफेद साया क्यों दिखाई देता था। यह उस राजा की रानी की आत्मा थी जो अपने मकबरे की रक्षा कर रही थी। पुरातत्ववेत्ता ने रानी की आत्मा को शांति देने के लिए पूजा पाठ करवाया। उन्होंने राजा और रानी के अवशेषों का अंतिम संस्कार भी वैदिक रीति से किया। कुछ दिनों बाद गांव में फिर से शांति छा गई। जंगल से अब कोई डरावनी आवाज नहीं आती थी। वीरू भी अब पहले जैसा हंसमुख हो गया था। भूतिया जंगल अब भी रहस्यमय था, पर अब उसका रहस्य डर का कारण नहीं, इतिहास का हिस्सा बन चुका था।